प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो बता दें कि पहली खबर बीजेपी से है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक की जाएगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी समेत चुनाव समिति के 15 सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। तो वहीं पर आज दूसरी खबर बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश का मिशन बुंदेलखंड है। मिशन बुंदेलखंड में आज 2024 चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। वहीं तीसरी खबर आपको बताएंगे कि घोसी का उपचुनाव होना है, जहां पर सियासत का संग्राम तेज हो चुका है। और चौथी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां पर आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत चुनाव समिति के 15 सदस्य हिस्सा लेंगे। सामान्य तौर पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी के संसद और राज्यों के चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाती है, लेकिन फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 से 3 महीनों का समय बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक से बुलाए गए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का कारण क्या हो सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अहम और निर्णायक हो सकती है। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की कमजोर सीटों को लेकर चिंतन मंथन हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डी और सी कैटेगरी की सीटों को लेकर पार्टी अहम फैसले ले सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक की जा रही, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव और आगामी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज बीजेपी की चुनाव समिति की एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 15 दिग्गज कहीं ना कहीं शिरकत करेंगे। इसमें अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और अगर बात की जाए तो इन चारों राज्यों को मिलाकर लगभग 83 सीट कहीं ना कहीं लोकसभा की आती है। साथ ही अगर बात की जाए तो इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसे लोकसभा के चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर गिना जा रहा है। आज की बैठक अगर बात की जाए तो देर शाम से शुरू होगी, लगभग 5:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में तमाम दिग्गज बैठकर और भारतीय जनता पार्टी के आगामी जो चुनाव है उसके कार्यक्रमों के संबंध में और किन सीटों पर किस तरह से मेहनत करना है और जो हारे हुए सीट हैं उनकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति के समक्ष रखी जाएगी और तमाम चुनाव समिति के सदस्य बैठकर उस पर मंथन करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो 83 इन चारों राज्यों की 83 लोकसभा सीटों में से लगभग 63 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं की है उनको खास तौर से विशेष ध्यान देते हुए वहां पर नेताओं के प्रयास लगाए जा सकते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बेहतर मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में देश के अंदर में इन चारों राज्यों का काफी महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा रहा है चुनाव को, क्योंकि अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन 4 राज्यों में से मिलाकर बीजेपी महज मध्य प्रदेश में अभी कहीं ना कहीं सत्ता में है और छत्तीसगढ़ में इस बार पूरी दमखम लगाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने प्रयास में करने में लगे हुई है। मगर कांग्रेस कहीं ना कहीं भूपेंद्र से माफ करिएगा
कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूपेश बघेल की अगुवाई में रिपीट होने की, सरकार की रिपीट होने की दावे कर रही है। तो वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार रिपीट करेगी। और बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना के अंदर में कहीं ना कहीं टीएसआर से कहीं वर्चस्व में है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कड़ाई के साथ मुकाबला करने को तैयार है। विभांशु, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी भी इसमें मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इन चारों राज्यों में एक तरह से अगर देखें तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ मिलाकर लड़ने के लेकर रोड मैप तैयार कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की तरफ से जिम्मेदारियों को भी तय किया जाएगा और जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं उनके प्रवास के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन से अभियान चलाए जाने हैं इसको लेकर भी एक बैठक के अंदर में चर्चा हो सकती है। और बात की जाए नंदनी, तो आईटी सेल की भी बैठक, आईटी सेल के प्रमुखों से जो जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं और उनको कई ऐसे चुनाव को अपने पक्ष में करने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के डी और सी कैटेगरी को लेकर, सीटों को लेकर पार्टी अहम फैसले ले सकती है, तो क्या कुछ वो फैसले हो सकते हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इन चारों राज्यों पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में साफ तौर से जो अलग अलग राज्य हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां किन मुद्दों पे लड़ना है, किस तरह से वहां की जनता को कहीं ना कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है और किन प्रमुख मुद्दों को अगर चुनाव में उठाया जाए तो फायदा होगा और केंद्र सरकार की कौन सी योजनाओं को रखा जाए पटल पर जिससे चुनाव अपने पक्ष में हो सके, इसको लेकर चुनाव समिति कहीं ना कहीं रणनीति बनाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो कल आपने देखा था कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानी साफा यानी कि पगड़ी बांध कर कहीं ना कहीं राजस्थान को एक राजस्थान की संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे कैसे कितने पैतरे आने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं पैतरों को आजमाते हुए नजर आएंगे, किन अभियानों के तहत जनता के बीच जाएंगे, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। बता दें कि मिशन 2024 को लेकर आज बीजेपी की बड़ी अहम बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे ये बैठक की जाएगी। निषाद पार्टी आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर गोरखपुर में खास इंतजाम किया गया है, जहां निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद आज महंत दिव्यजनाथ पार्क में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में एनडीए के भी नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री दयाशंकर सिंह, आशीष पटेल, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। निषाद पार्टी के सफर की अगर बात करें तो साल 2016 में संजय निषाद ने पार्टी की स्थापना की थी। 2018 उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल की थी। निषाद पार्टी ने निषादों को सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मिले इसकी मांग की थी। 2015 में निषादों का बड़ा आंदोलन हुआ था। निषाद पार्टी का प्रभाव पूर्वांचल के कई जिलों में है, जबकि 17% तक निषादों की आबादी है। 150 से 160 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर का असर है। मिर्जापुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, चंदौली में पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो गोरखपुर में आज विशाल जनसभा किया जाएगा निषाद पार्टी की तरफ से। बता दें कि एनडीए के कई बड़े दिग्गज आज स्थापना दिवस पर शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, आज निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में बड़ी जनसभा की तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें
कि निषाद पार्टी का आज कहीं ना कहीं 8वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में पूरे भव्य तरीके से स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। अभी अगर बात करें तो कार्यक्रम शुरू हुआ है 12 बजे से, और 12 बजे पार्टी के संस्थापक संजय निषाद कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक लोगों के हुज्म के साथ कहीं ना कहीं अपने मंच से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं और लोगों का धन्यवाद कहते हैं कि 8 सालों में निषाद पार्टी एक कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में और साथ ही साथ देश के अंदर में एक पहचान बनाई है। इसको लेकर जो आम जनमानस है, निषाद पार्टी के समर्थक हैं, उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो मुख्य अतिथि के तौर पर उस सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं आमंत्रित किया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, और साथ ही अगर बात की जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी कहीं ना कहीं से आज की रैली में शिरकत किया गया। अगर बात की जाए तो स्थापना दिवस के अवसर पर आज निषाद पार्टी के संस्थापक सबसे पहले अपने भाषण से शुरुआत करते हैं। उसके ठीक बाद निषाद पार्टी के जो 8 सालों का सफर रहा है उसको लेकर एक लघु फिल्म आम जो वहां पे जनता मौजूद रही उनको दिखाया जाता है। और इस स्थापना दिवस को पूर्वांचल में कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है नंदनी। साथ ही अगर बात की जाए तो दिग्विजय नाथ पार्क में लगभग हफ्ते दिन पहले से ही आज स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों से हैं। अब बात करें तो प्रदेश के लगभग 4 दर्जन जिलों से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिग्विजय नाथ पार्क में एकत्रित हुए हैं। और बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी कहीं ना कहीं अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर चुकी है। और एक यूपी की सियासत में पूर्वांचल का अहम रोल माना जाता है और आज पूर्वांचल में निषाद पार्टी का एनडीए से गठबंधन के बाद विशाल जो जनसभा की जा रही, तो क्या कुछ ये रणनीति तैयार करेगा और क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से ये विशाल जनसभा जो है आने वाले 2024 को फायदा पहुंचाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज के इस कहीं ना कहीं समारोह में आज के स्थापना दिवस के अवसर पर एक उत्तर प्रदेश में जो एनडीए की ताकत है वो एक मंच से दिखाने का प्रयास किया गया है नंदनी। साथ ही अगर बात की जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से सत्ता की चाबी जाती है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और 80 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं यहाँ से आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी महत्वाकांक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अपने जो तमाम सहयोगी दल हैं उनको मजबूत करने में लगी हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जब एनडीए के तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो एक बेहतर मार्जिन के तहत नतीजा आ सके। साथ ही अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो पूर्वांचल के तमाम जिलों में अपना प्रभाव रखती है और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी के बाद से ही कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि संजय निषाद जिन लोगों की राजनीति करते हैं वो उसी जातियों की राजनीति ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं। मगर आज देखने को मिला है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मंच पर नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये एकजुटता आगामी लोकसभा चुनाव में कितना वोट में बदल सकती है। जिस तरीके से देखिए विभांशु बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी का पूर्वांचल में निषाद जातियों का एक अहम हिस्सा है, तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण से कितना ये विशाल जनसभा कितना 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी एक फायदा पहुंचा सकती है एनडीए को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हम अगर आपको 2019 के माफ करिएगा अगर आपको हम 2018 और कहीं ना कहीं बाय इलेक्शन को ले चले, उस वक्त कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को खत्म करके और सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए, जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उपेंद्र दत्त शुक्ल को उतारा। और वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उस वक्त निषाद पार्टी थी और एक अभेद किला कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
पुर में आज निषाद पार्टी का विशाल जनसभा किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एनडीए के तमाम दिग्गज नेता इस विशाल जनसभा में शामिल होंगे। स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का, जिसमें बताया जा रहा है कि आज शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा एनडीए और निषाद पार्टी का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अपनी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने में जुटी हुई है। इसकी कमान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद संभाल रखी है। जहां अखिलेश यादव बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे, वो 2 दिन बुंदेलखंड में रहकर कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद 19 और 20 अगस्त को बुंदेलखंड के फतेहपुर में भी अखिलेश यादव डेरा डालकर कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहकर संगठन को मजबूत करने और युवाओं में जोश भरने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और पश्चिम तक यात्रा करने के अभियान की रूपरेखा तैयार की है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की आंधी में सपा बसपा का मिलकर भी जादू नहीं चला था। सभी 5 सीटें भाजपा के खातों में गई थी। तो क्या इस बार अखिलेश का रथ कमाल करेगा या फिर अपनी योजनाओं के दम भाजपा एक बार फिर से बुंदेलखंड में अपनी धाक जमाएगी? तो अखिलेश यादव लोक जागरण यात्रा पर निकले हुए हैं। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में 2 दिवसीय दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे। 2024 मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में लगी हुई है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अब बुंदेलखंड में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा 2 दिन का, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने युवाओं को जोश भरने का काम करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत नामदेव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। भरत, 2 दिन दिवसीय दौरे पर रहेंगे बुंदेलखंड में। 2024 मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा बुंदेलखंड होने वाला है और अखिलेश यादव लगातार जो है बुंदेलखंड से अपना जुड़ाव रखते हैं। और बीते दिनों भी आपने देखा कि अखिलेश यादव लगातार झांसी हो, बांदा की बात हो, ललितपुर की हो, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करते हैं। इसी दौरान वह बांदा पहुंचेंगे आज शाम को और कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से बुंदेलखंड में? जी बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड एक अहम रोल निभाता है और बुंदेलखंड जो है वो कहीं ना कहीं कमियों से भरा हुआ है और सभी लोग अपने अपने जो है राजनीतिक दावे करते हैं और उन्हीं को लेके चुनाव मैदान में आते हैं। तो अखिलेश यादव जो है वो आगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और 2024 की तैयारियों को और तेज करेंगे। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते हैं, वह दमखम के साथ इलेक्शन में उतर रहे हैं। जी, बुंदेलखंड में बात की जाए तो किन किन पार्टियों में टक्कर देखने को मिल रही है इस बार? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अभी भाजपा का कब्जा पूरी तरीके से बुंदेलखंड पे है, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा बुंदेलखंड को लेकर दम भरते हैं और इस बार भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। जी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर 2 दिवसीय दौरा करेंगे, तो क्या लगता है 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ बुंदेलखंड में नजर आएगा? देखिए, अगर आम जन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं त्रस्त है। महंगाई आम जन को महंगाई की मार पड़ रही है और काफी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आम जन को परेशान कर रही हैं। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद जनता के बीच क्या माहौल बनता है या 2024 की उनकी तैयारियां कैसी चलती है, यह आने वाला समय तय करेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश यादव की लोक जागरण यात्रा है। बता दें कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है 2024 मिशन को लेकर। वहीं पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी की लगातार रणनीति बनाई जा रही है और बुंदेलखंड में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। वहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और ओपी राजभर साथ में मौजूद रहे। घोसी के चुनावी समीकरण की बात करें तो करीब 4.20 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 85,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70,000 दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा 56,000 वोटर्स यादव हैं, 52,000 राजभर तो 46,000 चौहान वोटर हैं। तो
उपचुनाव की जंग है। समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं उपचुनाव कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया गया है। वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो 5 सितंबर को चुनाव होगा। 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा सीट घोसी पर उपचुनाव किया जा रहा है। उपचुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और 8 सितंबर को उपचुनाव हो जाएगा। नतीजे घोषित हो जाएंगे। वहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन किया। उनके साथ ब्रजेश पाठक और राजभर उनके साथ मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी देखने को मिले हैं। तो चुनाव की बात करें, घोसी चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो करीब 4.20 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 85,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70,000 दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा 56,000 वोटर्स यादव हैं और 52,000 राजभर, तो 46,000 चौहान वोटर हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इससे पहले बता दें कि समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान थे। इसके बाद उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसी के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है घोसी सीट पर, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर किसकी जीत होती है। वहीं पर 2024 मिशन का ये लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। इस सीट पर घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। आज उन्होंने नामांकन भी किया है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री और राजभर भी देखने को मिले हैं। तो मऊ के घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव 5 सितंबर को होगा। 8 सितंबर को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। दारा सिंह चौहान ने आज इस सीट के लिए नामांकन भरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।